नोतेस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स ये च बुद्धायतीता च ये च बुद्धायनागता अजुवना च ये बुद्धा अहं वदामि सर्वदा ये च धम्मायतीता च ये च धम्मायनागता अचुपन्ना च ये धम्मा अहं वदामि सर्वदा ये च संगायतीता च ये च संगायनागता अचुपन्ना च ये संगा अहं वदामि सर्वदा। लेकिन जिन्होंने बोधि ज्ञान को धारण करके आर्य सत्य का साक्षात्कार किया हो, जिन्होंने अरहत्व प्राप्त किया हो, जान लिया, बच्चे बुद्ध हुए हो, जान लिया, सम्यक संबुद्ध हुए, जान लिया। तीन प्रकार के बुद्ध, सम्यक संबुद्ध, बच्चे बुद्ध और सावक बुद्ध। सम्यक संबोधि प्राप्त करने के लिए 4 असंख्येय 1,00,000 कल्प इतनी जीवन यात्रा करके 300 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति करनी होती है, तो ही ये 32 लक्षण और 80 अनुव्यंजन उनके शरीर पर स्थापित हो जाते हैं और आखिरी के जीवन में वह सम्यक संबोधि प्राप्त करते हैं। किसी किसी बोधिसत्व को 8 असंख्येय 1,00,000 कल्प इतनी जीवन यात्राओं से गुजरना पड़ता है। किसी किसी बोधिसत्व को 12 असंख्येय 1,00,000 कल्प इतनी जीवन यात्राओं से गुजरना पड़ता है। किसी किसी बोधिसत्व को 16 असंख्येय 1,00,000 कल्प इतनी जीवन यात्राओं से गुजरना पड़ता है। तब कई 300 पारमिताओं का पहाड़ जब वे खड़ा करेंगे, तब यह सम्यक संबोधि प्राप्त करने का संग्रह तब उत्पन्न होगा। आखिरी के जीवन में वे स्वयं प्रयत्नों के आधार पर स्वयं बुद्ध बनेंगे। बोधि ज्ञान का अनुसंधान केवल ऐसे ही महापुरुष कर सकते हैं जिन्होंने सम्यक संबोधि प्राप्त कर ली हो। ये महापुरुष कहलाए गए, ये बुद्ध। दूसरे जो पश्चिम बुद्ध कहे जाते हैं, तो उनको 20 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति करनी पड़ती है। 10 पारमिताएं और 10 परमत्थ पारमिताएं। 20 पारमिताओं का उनको पहाड़ खड़ा करने के लिए 2 असंख्येय 1,00,000 कल्प इतनी जीवन यात्राओं में से गुजरना पड़ता है। तब कहीं वह अपने 20 पारमिताओं के घड़ों की पूर्ति करे, तो बच्चे उन दिनों अकेले ही वे मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करते हैं। जरूर बुद्ध को प्राप्त करते हैं, लेकिन अकेले होते हैं, इसलिए प्रत्येक बुद्ध कहा गया, प्रत्येक बुद्ध कहा गया। उन दिनों देवता लोग हो या मनुष्य लोग हो,
अरे सद्धर्म श्रवण करने का ही बुद्धि का उच्चांक नहीं होता, वो सुन नहीं पाते तो सद्धर्म को धारण भला कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बहुत कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, इसलिए वे अकेले ही बुद्ध होते, वे भी धम्म चक्र प्रवर्तित नहीं कर सकते। 20 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति करने के बाद वे भी धम्म चक्र प्रवर्तित नहीं कर सकते। धम्म चक्र प्रवर्तित कौन करते हैं? जो सम्यक संबोधि को प्राप्त करने वाले सम्यक संबुद्ध 30 पारमिताओं के घड़े। जैसे कि सिद्धार्थ गौतम का प्रथम बोधिसत्व का जीवन तापस सुमेध से सिद्धार्थ गौतम तक इतनी सारी जीवन यात्राएं, 4 असंख्य 1 लाख कल्प, इतने जीवन काल में बोधिसत्व का यह यात्रा है। 500, 550, 547 जो जातक कथाएं हमको दिखती, इतनी नहीं है। जातक कथाएं सिद्धार्थ गौतम की 4 असंख्य 1 लाख कल्प, तापस सुमेध से लेकर सिद्धार्थ गौतम तक जो बोधि प्राप्त किए, सारनाथ में सम्यक संबोधि प्राप्त करने के बाद में सारनाथ में धम्म चक्र प्रवर्तित किया। सारनाथ में जहां पंचवर्गीय भिक्षु भी थे और 18 लाख करोड़ देवताओं का, 18 लाख करोड़, इतने सारे देवता भी थे। धम्म चक्र प्रवर्तन केवल सम्यक संबुद्ध ही कर सकते हैं, बच्चे बुद्ध भी नहीं। धम्म चक्र अनुप्रवर्तन भगवान के बाद दूसरे होशियार जो व्यक्ति होते हैं, अग्रशावक सारिपुत्र, जैसा का वैसा ही कहना जो है ना, वो सारी, क्योंकि प्रज्ञा में अग्र होते हैं वे, तो सारिपुत्र होते हैं अग्रशावक, दाहिना हाथ भगवान का। वे ही यथाभूत जैसे भगवान बोलते थे वैसे ही कहना उनको आता था। तो इसलिए धम्म चक्र अनुप्रवर्तन कौन करते? तो जो भगवान बुद्ध के अग्र शावक सारिपुत्र। अलग अलग सम्यक संबुद्धों के काल में 2 अग्र शावक होते ही हैं, जिसमें जैसे सिद्धार्थ गौतम जो सम्यक संबुद्धि को प्राप्त किए, भगवान गौतम बुद्ध कहला गए। उनके काल में सारिपुत्र दाहिना हाथ, बाएं हाथ मोगलानी। तो सारिपुत्र धम्म चक्र अनुप्रवर्तन कर सकते और अन्य व्यक्ति नहीं। लेकिन हमारे हाथ में शब्द मिल गए त्रिपिटक में से। तो 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा धम्म चक्र प्रवर्तित किया गया, ऐसे बार बार बोलते लोग। अभी क्या करेंगे? अब जो जानकार पाली के जानकार लोग, अगर हम ऐसे बोलते रहेंगे तो हंस पड़ेंगे। इसीलिए एक एक शब्द का कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल करना, लोग हंसेंगे। बाबा साहब ने सामूहिक धर्मांतरण, इसे धम्म क्रांति कहे, धम्म चक्र प्रवर्तन नहीं कर सकते, नहीं कह सकते। चंद्रपुर की भी दीक्षा को धम्म चक्र अनुप्रवर्तन कहा जाता है, नहीं कह सकते, धम्म क्रांति है। जब बाबा साहब बुद्धत्व प्राप्त करेंगे ना, तब वे आषाढ़ी पूर्णिमासी के दिन ही धम्म चक्र प्रवर्तित करेंगे। ये सही बात है। तो बाबा साहब के बदन पर भी 32 लक्षण और 80 अनुव्यंजन स्थापित होंगे। बाबा साहब भी चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, सारे विश्व के राजा। तो झंडा भी नीला रहेगा और धम्म चक्र उस झंडे पर रहेगा। होगा सबे बुद्धा समसमा। बाबा साहब भी जब बुद्धत्व प्राप्त करेंगे, अपनी पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति करने के बाद, वे भी आखिरी का जन्म है ना, वह आषाढ़ी पूर्णिमासी को ही अपने माता के कोख में प्रवेश करेंगे, पटिसंधि होगी, जन्म ग्रहण करेंगे। आषाढ़ी पूर्णिमासी को ही वह अभिनिष्टवन करेंगे, गृह त्याग करेंगे। आषाढ़ी पूर्णिमासी को वे धम्म चक्र प्रवर्तित करेंगे। तीसरी घटना। चौथी घटना, संघ की उत्पत्ति करेंगे, संघ का निर्माण करेंगे। बाबा साहब जब बुद्धत्व प्राप्त करेंगे, वो भी आषाढ़ी पूर्णिमा से ही।
और बुद्ध और भिक्षु संघ का जो वर्षावास प्रारंभ होता है वो आषाढ़ी पूर्णिमा से, वह भी आषाढ़ी पूर्णिमा से बाबा साहब जब सम्यक संबोधि प्राप्त करेंगे, वे भी ये पांचवी घटना, ये पांचों घटना सभी सम्यक संबुद्धों के काल में एक समान हुआ करती थी, एक समान हुआ करती है। इस बात को बड़े बखूबी से समझे, तलस्पर्शी गहराई में समझने की कोशिश करें। बाबा साहब जरूर सम्यक संबुद्ध होंगे। हाँ, हम चाहते कि कहाँ गए बाबा साहब? मर चुके हैं। हाँ, मर चुके। तो उनकी मृत्यु के बाद में उनके मृतदेह को जलाया गया, अंत्येष्टि की गई है, चंदनों के लकड़ों द्वारा उनका शव जो था दहन किया गया, हड्डियां विद्या बची, उनके मन को थोड़ी जलाया गया। मन को कोई जलाते पहले निकल जाता है, इस शरीर के भीतर से निकल जाता है। कहाँ रहता है वो? हमने आह्वान किया क्या? समन्ता चक्रवालेषु, चक्रवाले यानी सौरमंडल। हम तो एक ही सूरज को देख पाते हैं, भगवान 1,00,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ इतने सारी सूर्यमाला है, सौरमंडल है। और 10,000 सौरमंडल ऐसे जिसमें 31 प्रकार की काया धारण करने वाले प्राणी होते हैं। जब धम्मचक्र प्रवर्तन करते ना, तो सभी चाहे नरक, प्रेत, असुर, तिर्यक, पशु, पक्षी, प्राणी, मनुष्य 6 प्रकार के ये देवता लोग, काम सुगति भूमि वाले लोग, 16 प्रकार के रूप ब्रह्म लोग और 4 प्रकार के अरूप ब्रह्म लोग जागरूक होते। उस समय जागरूक होते। ये जागरूकता की अवस्था जब बुद्धों की उत्पत्ति होती है, तब ये भूस्खलन होता है।